हेलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपको अदालत ने फोन पे लिया हुआ है ये सोच समझकर कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये केस बहुत जरूरी है, इसमें फैसला बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब तक नहीं बोलेंगे जब तक मैं या फिर अदालत आपको मौका ना दे। आप चुप होकर सुनेंगे क्योंकि मुवक्किल की बात सुनेंगे हम। आपने शायद मैंने आपसे कहा आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं। जी ठीक है। जी, आप पैरवी कर रहे हैं, बताइए। सर मेरे ख्याल से इनका बिजनेस का लॉस जब तक नहीं हुआ था जब तक बड़े भाई इनके इन्वॉल्व नहीं हुए थे। सर बड़े भाई के मैं कुछ कागजात दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये जाहिर है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा अदालत जब तक नहीं बोलेगी आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ चुप होकर सुनेंगे, खामोश रहिए। ऑर्डर ऑर्डर, प्रोसीड। मैं अब ऐसे मुवक्किल को मैं ऐसे सबूत आपके सामने पेश करूंगा जज साहब जिससे साबित हो जाएगा कि बिजनेस का नुकसान कौन से भाई ने कराया। बुलाना चाहूंगा। रुपेश हाजिर हो। मैंने आपसे कहा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए वरना भी सजा सुना दूंगा। चुप। हेलो। यह अदालत की तौहीन है कि आप फोन काट रहे हैं, तो आपको मैंने यहाँ बुलाया नहीं है। चुप होके सुनिए, चुप होके सुनिए, जब तक मैं ना कहूँ आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जी बताइए क्या है आपकी दलील। जज साहब मेरे ख्याल से देखिए जैसे कि सबूत इन्होंने बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 12 तारीख को इनके बड़े भाई दिल्ली में थे ही नहीं। देखिए आप कागजात देखिए। जी अब मैं चाहूंगा कटघरे में आके बात करें आप। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि चुप रहिए जब तक ना बोला जाए। रुकिए जी, आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस रात की ये बात कर रहे हैं उस रात इन्होंने बताया कि बराबर वाले घर में शादी हो रही थी। मैंने खुद पता करा उनके घर ना कोई कार्ड है ना शादी हो रही थी। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि किस बिना पे कह रहे हैं कि शादी हो रही थी। जी आप बताइए। अरे भाई साहब, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या क्या बोल रहे हो, बोलो। भाई साहब देखो, आपने गलत नंबर मिला दिया है। जिससे आपको बात करनी है मैं वो नहीं हूँ। तो बेवकूफ इंसान ये पहले नहीं बोल सकता था, पूरी अदालत लगी पड़ी है यहाँ पे। अरे तो आपने मेरे को बोलने का मौका कब दिया? लटका दो इसे, सजाए मौत दो। हेलो। दे देना यार मेरे पैसे, 10,000 रुपए तूने बहुत अरे यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? ये तेरे पास रखे हैं, तू झूठ बोल रहा है यार। अरे तो मैंने हेलो? हाँ भाई साहब, भाई एक सेकंड आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। एक सेकंड रुको, आप होल्ड करो, आप फोन मिलाया मैंने, सही बात है। हाँ क्या कह रहा है? एक काम कर, हाँ। तू मुझे 5,000 रुपए दे दे। यार मैं सही बताऊं, मुझे ना तुझ पे यकीन नहीं होता यार। हेलो भाई भाई साहब। साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा। कितना कह रहा है? 5 दे दे भाई। 5 पक्की बात है, 5 लौट आएगा? मैं 5 लौटाऊंगा। भाई साहब इसने क्या कही है अभी? 5,000 लौटाऊंगा। 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है, पक्की बात है ये? पक्की बात है, पक्की बात है। देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत करियो, सारे बता रहा हूँ। नहीं करूंगा। अरे मुझे क्या फोन किया? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं, कब तक दे देगा? 20 दिन बाद ले लियो, चल पैसे। 20 दिन बाद पक्की बात है? पक्की भाई बात साहब कितने दिन कह रहा है ये? 20 दिन बोल रहे हैं। 20 दिन कह रहा है ना तू? पक्का 20 दिन बाद। 20 दिन कह रहा है, पूरे ठीक है, रुक जा। अरे तो मैं क्या करूं? भाई साहब एक सेकंड, आपसे भी काम है मुझे, एक सेकंड में ना आपसे जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया। एक सेकंड होल्ड करो, ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के हैं 500। गिन ले एक बार, गिन। ठीक है, ठीक है, बात सुन ले, कितने नोट दिए मैंने तुझे? 10 नोट दिए। भाई साहब कितने नोट दिए हैं इसे? 10 नोट दिए 10 हैं। नोट दिए हैं, ठीक है। ठीक है। फोन बंद नहीं करेगा तू? फोन बंद नहीं करूंगा यार। और तू कह रहा मैं कर दूं? है? ना भाई साहब आपसे तो बात करनी है मुझे, एक सेकंड। अरे यार। सुनो, पक्का दे रहा है? पक्का पक्की बात है ना? 20 में पक्का वापस ले लियो। फोन मत करिएगा, फोन मत करियो। अरे यार ये थोड़ी खराब है मेरी अब तो यार। तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह हैं। हाँ तो वो तो है ही भाई भाई साहब आप गवाह हो ना, आप गवाह हो। मेरे लिए इतने रिपोर्ट मैं कोई गवाह नहीं बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे, ये गवाह और मेरे है, से खुद क्यों कह रहे हैं, ले खुद कह रहे हैं। चल ठीक है, आज ठीक किसका है, पैसा नहीं मारा हमने? ठीक है। हेलो। फोन बंद कर दिया उसने भाई, पैसे निकालो तुम अब। हेलो हेलो, हेलो। हाँ फोन बंद कर दिया उसने, पैसे निकालो अब तुम। अरे मैं तो निकालू, जानना अच्छा, पहचान तुमने पैसे तुम ए, मेरे से हेलो, मांग रहे हो? तुमने फोन करके यूं कहे हाँ 5,000 पूरे दिए, तुमने कहा नहीं क्या? अरे तो मैंने तो बस बताया था, तुम भाई बात साहब कर रहे गवाह हो, बने सुन हो, लिया। गवाह। एक बात बता रहा हूँ, मैं कोई गवाह दादा नहीं के हूँ। टाइम से काम चल रहा है, सूद का मैं 5,000 ले लूंगा पूरे।
अरे आप ऐसे मेरे को धमका नहीं सकते। नहीं धमका 5000 तुम तो एक सेकंड कितने नोट दिए थे मैंने उसे? 10 नोट दिए 10 थे। नोट दिए थे तुम्हारे सामने दिए नहीं दिए? तुमने खुद कहा 10 मेरे नोट को दिए। दिखा के थोड़ी दिए। ओ तुमने हेलो बताया। 5000 पूरे निकलवा लूंगा बता रहा हूँ मैं। अरे मेरे से क्यों निकलवाओगे, मैंने थोड़ी लिए। देगा कैसे नहीं, तेरे सामने की बात है बिल्कुल। फोन बन जा रहा है उसका। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरे को मत बोल। फोन तू निकालेगा बता रहा हूँ मैं पैसे। अरे मैं कहाँ से निकालूं, तूने मेरे को पैसे अरे दिए तो क्या? जबरदस्ती मत करियो, तेरे अच्छे अच्छों से निकलवा लूंगा पैसे। गवाह क्यों बन रहा था? मैं खुद गवाह बना, तूने मेरे को फोन किया सामने से। तो तूने तो जब मैं गिन रहा था तुझे भी मना कर, तूने कहा 10 नोट दिए। हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो, मैं तो बताऊंगा ना। उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा बता रहा हूँ। हेलो अरे भैया, कौन? अरे वो पैसे लेके लिए थे मैंने उससे, वो उस पैसे हाँ मांगे। बोलो भैया। अरे वो पैसे मांगे ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी। पैसे मैं क्यों दूंगा, तुम दोगे, तुमने लिए। नहीं नहीं भाई साहब देखो, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं वैसे तो, मगर कोई बात नहीं, देना मत बस, बनते तो आपके है देना। मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का। यार सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप? अरे मैंने कब कहा, तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? हेलो पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ, तू गवाह बना था। अबे तो उसने फोन ऑन कर लिया, उससे बात करना है यार, तुम मेरे को क्यों वाला फोन कर रहा है? मैंने तेरे थोड़ी पैसे लिए तेरे। हेलो मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? विकास है, विकास कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप अच्छा बताइए। विकास, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था। मैंने कस्टमर केयर आपके फॉर्म पे इसलिए फोन किया कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए। मैं पिछले 7 साल से तो मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन अब इट्स राइट टाइम। ठीक है जी। सर आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। आप मेरे को एक बार नाम और अपनी डेट हाँ मैं नाम और डेट आपको सब बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, ऑलरेडी मैंने दे रखी है। बस सर मैं आपसे थोड़ा सा ये कह रहा था कि थोड़ा लड़की में ना मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप समझ सकते हैं, पूरी जिंदगी का सवाल है, यू नो, पूरी जिंदगी का सवाल है। जी सर। हाँ जी। तो सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की? लेकिन जनरली होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, यू नो, वो आजाद ख्याल की होनी चाहिए, उसकी मर्जी है जॉब करे जॉब ना करे ये होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहाँ तक बात है ना, मैं चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़की, मतलब खामोश। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलते हैं ना आदमी तो ऐसा लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहाँ देखे जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि यार कहीं ये ज्यादा बोल रहे तो ऐसा ना हो कि फिर मैं परेशानी में आ जाऊं। मेरी वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना। कम बोलने वाली। हमारी फैमिली में भी ये होता है, हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा है वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, उन्होंने भी ये कहा कि अच्छे लोग वो हैं जो कम बोले। मतलब देखिए छोटी बात पे मैं कहता हूँ वो इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे असर किसी बात का हो नहीं रहा। यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह की लड़की देखें ना, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, शक्ल भगवान की बनाई गई होती है, ऐसी कोई शक्ल की बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। एजुकेशन करिए, जितना एजुकेशन में पढ़ेगा आदमी इतना आगे बढ़ेगा, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलने से मैं उसके इमोशंस को समझूंगा नहीं, प्यार होना चाहिए, जितना प्यार होगा ना इतने करीब आएंगे, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, आदमी बोले जा रहा दूसरों को मौका दे नहीं रहा, ये कभी कभी उसको अंदाजा नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर लड़की देखें ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आप उससे बात करके, आप बात करके, फोन पे अंदाजा हो सकता है ना, कई लोगों से जैसे फोन पे बात करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कितना बोल रहा है कितना नहीं बोल रहा, तो उससे अंदाजा। तो हाँ एक चीज ये कि मेरी मम्मी से रात बात हो रही थी, मम्मी कह रही थी कि देखो बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, अगर वो कम भी बोल रही है अच्छा बोल रही है तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो हमारे तो पूरे खानदान में ये है कि यू नो शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखो ताकि समझ में आ जाए बात। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की ऐसी है जो बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन एक ऐसी लड़की है जो कि कम सुंदर है कम बोलती है, मैं उससे ज्यादा प्रेफर करूंगा शादी करना, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा बोलने से कितना दिमाग में असर पड़ता है और क्या क्या बात उसकी हो सकती है ना। आप फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बात है, हमारे रिश्तेदार थे उनकी शादी हो गई, बहुत बोलते। मैंने कहा भगवान ये तो कितना बोल रही है, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे पास लड़की तो छोड़ दे, जैसे बता रहा हूँ इतना नहीं सुना जाता किसी की बात। यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा दूसरी चीज क्या बोलने से ये भी होता है एनर्जी कितनी निकल रही है आदमी की। अबे आप अपनी एनर्जी बोलने में निकालो, कहीं और में निकालो, कहीं दूसरे काम में निकालो, देश की प्रगति में निकालो, बच्चों को पढ़ाई में निकालो। आप बोल के दिमाग फाड़ रहे हो आप दूसरे का। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एक काम करिए, 2-4 लड़के देखिए। क्या हुआ सर? ओके